अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया कमांड। ऑटोकैड में एरिया कमांड आपको हेल्प करती है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के एरियाज और पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए। बजाय इसके कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करते रहें, आप सिंपली एरिया की कमांड यूज़ करते हुए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के एरियाज को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर पैरामीटर्स और सर्कमफ्रेंस। अब यहाँ पर हमारे पास एक हाउस प्लान का लेआउट है जिसमें मुख्तलिफ रूम्स के एरियाज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब ये एरिया किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेसिक कमांड एरिया की। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसके बाद हम हॉलो ऑब्जेक्ट्स पर मूव करेंगे। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और हॉलो ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली कमांड दी अपनी कमांड बार में एरिया लिखने के बाद आप सिंपली एंटर प्रेस करें। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 तरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट, ऐड एरिया और सबट्रैक्ट। सबसे पहले हमने जो ऑप्शन यूटिलाइज करनी है वो है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की कमांड को यूज़ करने से पहले इस तीनों के अलावा एक जो चौथा तरीका है वो सिंपली ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर्स पर जाकर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगल है तो मैंने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले इसके इस कॉर्नर पर जाकर क्लिक करूँगी, देन सेकेंड वन, फिर मेरे पास थर्ड और ये फोर्थ। वापस आपको पहले वाले कॉर्नर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी लास्ट कॉर्नर बनता है वहाँ पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि आपके पास इस तरीके का ग्रीन बॉक्स जो है अपीयर होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही आपके पास यहाँ पर आपके रिक्वायर्ड कॉर्नर सेलेक्ट हो गए हैं, आप सिंपली एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एरिया आपको नज़र आ रहा है जो कि आपके पास स्क्वायर इंचेस में, स्क्वायर फीट में और साथ में आपके पास पेरीमीटर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप सिंपली कॉर्नर्स को सेलेक्ट करते हुए एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपने एरिया में मौजूद ऑब्जेक्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और बजाय इसके कि आप एक एक कॉर्नर पर मूव करें, आप सिंपली ओ एंटर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दें और आपके पास सिंपली नीचे एरिया स्क्वायर इंचेस स्क्वायर फीट में और साथ में उसका पेरीमीटर भी नज़र आ जाएगा। एरिया को कैलकुलेट करते वक्त एक बात याद रखें कि जिन ऑब्जेक्ट्स का एरिया आपने कैलकुलेट करना है वो ऑब्जेक्ट्स सॉलिड लाइन से बने हो, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने एरिया की कमांड से यूज़ करनी है, सिंपली आप एरिया यूज़ करें कमांड और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक हॉलो ऑब्जेक्ट है। हॉलो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हमारे पास जो आउटसाइड एक्सटर्नल रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन 12 फीट बाई 12 फीट है, स्क्वायर है। ठीक इसी तरीके से जो इंटरनल आपके पास साइड्स हैं वो 10 फीट बाई 10 फीट हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने दोनों के एरियाज़ को कैलकुलेट करना है तो सिंपली मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगी और इंटरनल रेक्टेंगल या स्क्वायर को जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास इंटरनल का एरिया आ जाएगा और ठीक इसी तरीके से जब मैं एक्सटर्नल वाले रेक्टेंगल को क्लिक करूँगी तो एक्सटर्नल का मेरे पास एरिया आ जाएगा। अगर मैं दोनों रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को ऐड करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली ऐड एरिया पर क्लिक करूँगी और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करूं या सिंपली मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके अपने एक्सटर्नल जो मेरे पास रेक्टेंगल है या स्क्वायर है और जो इंटरनल है दोनों को मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल एरिया 244 स्क्वायर फीट आ चुका है, यानी 100 स्क्वायर फीट और 144 स्क्वायर फीट टोटल आपके पास दोनों का एरिया एड अप होके आ गया है। तो इस तरीके से अगर आपने कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड करना है एरिया को, तो आप सिंपली ऐड एरिया की कमांड यूज़ करके एरिया में उन ऑब्जेक्ट्स के एरिया को ऐड अप कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट में जो मेरे पास हॉलो पोर्शन है उसके एरिया को निकाल दूँ और मेरे पास ये जो बाउंड्री है सिर्फ इसका एरिया आए, तो मैं सिंपली एरिया की कमांड के बाद यहाँ पर ऐड एरिया पर क्लिक करूँगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाकर मैं अपनी एक्सटर्नल जो बाउंड्री है उस पर क्लिक कर दूंगी। एक्सटर्नल बाउंड्री पर क्लिक करने के बाद सिंपली एंटर प्रेस करना है और आपने सबट्रैक्ट एरिया को क्लिक करना है।
सब्ट्रैक्ट एरिया को क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट की ऑप्शन लेनी है या कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करना है। मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और जो मेरा इंटरनल स्क्वायर है उसको मैंने क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रीन पोर्शन है उसका एरिया आपको मिल गया है जो है 44 स्क्वायर फीट, यानी 144 में से आपने 100 स्क्वायर फीट माइनस कर दिया तो आपके पास 44 स्क्वायर फीट बच गया। और जो आपके पास यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये एरिया आपका माइनस कर दिया गया है और जो ग्रीन एरिया है, जो ग्रीन कलर शेडेड एरिया है उसका एरिया आपको यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर पेरीमीटर्स। अब इस हाउस प्लान के ऊपर हमने यहाँ पर मुख्तलिफ एरियाज़ का, मुख्तलिफ रूम्स का अगर एरिया कैलकुलेट करना है यानी उनका कारपेट एरिया कैलकुलेट करना है तो इस केस में हम सिंपली एरिया की कमांड देंगे, एरिया। और क्योंकि हमने प्लान बनाते हुए मोस्टली सॉलिड लाइंस इस्तेमाल नहीं की होती, लाइन की कमांड से ऑफसेट वगैरह लेकर हमने प्लान ड्रॉ किया होता है, इसलिए आपको कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एरिया कैलकुलेट करना है इस रूम का, तो सबसे पहले मैंने इसके इंटरनल कॉर्नर पर यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद हमने इसके सेकेंड कॉर्नर पर मूव किया, थर्ड पर और फिर फोर्थ पर। एक बात याद रखें कि जैसे ही आपको ये ग्रीन एरिया नज़र आना शुरू हो जाएगा, ग्रीन शेडेड पोर्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है इस एरिया के ऊपर, इस रकबे के ऊपर जो जितना हिस्सा मौजूद है उसका एरिया आपको मिलेगा। अब सिंपली मैं यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एरिया है 93.7969 स्क्वायर फीट और साथ में उसका पेरीमीटर। ठीक इसी तरीके से अगर आपने इस रूम का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉर्नर मूव करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जब भी आप एरिया कैलकुलेट करें तो लाइंस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एरिया कैलकुलेट करती हूँ, मैं इसका पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ पॉइंट क्लिक करती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ तक एरिया इसका कैलकुलेट करूँ और फिर ये वाला पोर्शन, तो मैं सिंपली पहले इस कॉर्नर पर मूव करूँगी और मैं फिर इस कॉर्नर पर मूव करूँगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डायगोनल लाइन आपके पास मौजूद है और सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ का एरिया 268.357 ये एरिया इस पोर्शन का है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता, यानी सिंपली आपने एरिया लिखा और जैसे यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है तो मैं सिंपली ओ एंटर करूँगी, उस रेक्टेंगल को, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगी और मेरे पास यहाँ पर एरिया आ गया 110। तो यानी अगर आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो सिंपली आपने एरिया लिखने के बाद ओ एंटर करना है और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव नहीं है तो आपको कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करके एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक हॉलो ऑब्जेक्ट है तो हॉलो ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप एरिया में सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों कमांड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। So do like, share and subscribe to channel. Thank you.